दिसंबर का महीना, एक ऐसा वक्त जब चारों तरफ जश्न का माहौल होता है। पर अगर कोई मसीही में नया है तो यही महीना एक बड़ी उलझन लेकर आता है। एक तरफ तो दुनिया है जो जश्न मना रही है और दूसरी तरफ कुछ मसीही भाई बहन ही कहते हैं कि ये सब गलत है। तो सवाल ये उठता है कि एक नए विश्वासी को आखिर करना क्या चाहिए। आइए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मुद्दा यही है, क्या क्रिसमस वाकई प्रभु यीशु के जन्म का एक पवित्र उत्सव है या फिर ये किसी मूर्ति पूजक षड्यंत्र का हिस्सा है जिसकी जड़ें कहीं और हैं? इस पूरी बातचीत में हम दोनों ही पक्षों की दलीलों को, उनके तर्कों को अच्छे से समझेंगे। मकसद ये है कि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना चलें बल्कि एक मजबूत समझ के साथ अपना फैसला खुद ले सकें। सबसे पहले चलिए उस एहसास की बात करते हैं जिससे हम सब वाकिफ हैं। दिसंबर आते ही ना हवा में जैसे एक अलग सी रौनक घुल जाती है। हर तरफ लाइटें, सजावट, वो क्रिसमस के गाने, एक खुशी का माहौल बन जाता है। और एक नए विश्वासी के लिए ये सब देखना, महसूस करना बहुत आकर्षक हो सकता है। और देखिए, जैसा पादरी दिया मूडली कहते हैं, ये जो उत्साह है ना, ये सिर्फ चर्च की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लोग चाहे वो यीशु को मानते हों या ना मानते हों, किसी न किसी तरह इस जश्न का हिस्सा बन जाते हैं। और सच कहूं तो यही बात इस पूरे सवाल को और भी ज्यादा जरूरी बना देती है। और बस यहीं से एक नए विश्वासी के मन में वो पहला शक, वो पहला सवाल पैदा होता है। आप ये सब देख रहे होते हैं, इस माहौल को महसूस कर रहे होते हैं, और तभी कोई आकर पूछ लेता है, पता है ये क्रिसमस ट्री कहां से आया? ये तोहफे देने का रिवाज क्यों है? बस यहीं से वो बहस शुरू हो जाती है। ये उत्सव है या कोई गहरा षड्यंत्र? तो ठीक है, चलिए पहले उस दलील को समझते हैं जो कहती है कि क्रिसमस मनाना बिल्कुल गलत है। इस नजरिए के हिसाब से क्रिसमस की ज्यादातर परंपराएं जिन्हें हम मसीही समझते हैं वो असल में मसीही हैं ही नहीं, बल्कि उन्हें पुराने मूर्ति पूजक धर्मों से जस का तस उठा लिया गया है। इस तर्क के मुताबिक ये जो 25 दिसंबर की तारीख है, ये सूर्य देवता के एक रोमन त्योहार से आती है। तोहफे देना और दावत करना वो सैटर्नेलिया नाम के त्योहार से लिया गया। और तो और ये जो सदाबहार पेड़ों को सजाने का रिवाज है, ये भी मूर्ति पूजक परंपराओं से आया है जो जीवन का प्रतीक मानी जाती थी। अब सोचिए, एक नए विश्वासी के लिए ये सब सुनना कितना चौंकाने वाला हो सकता है कि जिन चीजों को वो पवित्र समझ रहे हैं उनकी जड़ें तो कहीं और ही हैं। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए अक्सर ये टाइमलाइन सामने रखी जाती है। जरा देखिए, शुरुआती 300 सालों तक यीशु के जन्म का कोई जश्न ही नहीं था। फिर 274 एडी में रोम के सम्राट ने 25 दिसंबर को सोल इन्विक्टस यानी अजेय सूर्य का त्योहार घोषित कर दिया। और उसके कुछ ही दशकों बाद चर्च ने भी ठीक उसी तारीख को यीशु का जन्मदिन बता दिया। ये देखने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है मानो चर्च ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक मशहूर मूर्ति पूजक त्योहार को ही अपना लिया हो। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है, समन्वयवाद या सिनक्रेटिज्म। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने विश्वास की शुद्धता को ताक पर रखकर दूसरी संस्कृतियों की प्रथाओं को अपने धर्म में मिला लेना। और सोचिए, एक नए विश्वासी के लिए जिसे हर पल अपने विश्वास को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए सिखाया जाता है, ये कितना गंभीर आरोप है। और इस पूरे तर्क का सबसे बड़ा आधार, सबसे वजनदार सबूत बाइबल की इस आयत को माना जाता है। यहां परमेश्वर साफ साफ चेतावनी देते हैं कि उनकी उपासना उन तरीकों से बिल्कुल मत करना जिनसे मूर्ति पूजक लोग अपने झूठे देवताओं की पूजा करते हैं। तो असली डर यही है कि कहीं क्रिसमस मनाकर विश्वासी लोग अनजाने में वही काम तो नहीं कर रहे जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या एक नए विश्वासी को इन सब दलीलों को सुनकर क्रिसमस से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो तस्वीर का दूसरा पहलू देखना बाकी है। चलिए अब उन तर्कों पर नजर डालते हैं जो इन सारे दावों को चुनौती देते हैं और एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। अच्छा, क्रिसमस ट्री के खिलाफ अक्सर यिर्मयाह 10 का हवाला दिया जाता है ना? पहली बार पढ़ने पर ऐसा ही लगता है कि अरे, ये तो पेड़ काटकर उसे सोने चांदी से सजाने की ही बात हो रही है। लेकिन रुकिए, अगर हम उसे ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि वहां पेड़ को काटकर पहले उसे एक मूर्ति का आकार दिया जाता है और फिर उसे सजाया जाता है। मतलब यहां असली मुद्दा सजावट नहीं बल्कि मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना है। एक नए विश्वासी के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि वचन को उसके सही संदर्भ में पढ़ा जाए। अब आते हैं उस 25 दिसंबर की तारीख पर। एक कहानी तो हमने सुन ली कि वो सूर्य देवता के त्योहार से आई है, पर एक दूसरी थियरी भी है जो बहुत दिलचस्प है।
शुरुआती चर्च का ये मानना था कि प्रभु यीशु की मृत्यु 25 मार्च को हुई, और उस समय एक पुरानी यहूदी मान्यता थी कि एक महान भविष्यवक्ता जिस तारीख को मरता है उसी तारीख को वो गर्भ में भी आता है। तो अब आप हिसाब लगाइए, अगर यीशु 25 मार्च को गर्भ में आए तो ठीक 9 महीने बाद कौन सी तारीख आएगी? जी हाँ, 25 दिसंबर। तो हो सकता है ये तारीख किसी मूर्ति पूजा से नहीं बल्कि मसीह पर बहुत गहरे धर्म वैज्ञानिक चिंतन से निकली हो। और यहीं पर एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत सामने आता है, वो ये कि किसी चीज का अतीत क्या था ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आज हम उसे क्या मतलब दे रहे हैं। अरे देवदार के पेड़ तो परमेश्वर ने ही बनाए हैं, है ना? किसी मूर्ति पूजा के लिए उसका मतलब कुछ और हो सकता है, पर जब एक विश्वासी उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है, उसका पुराना मतलब खत्म हो जाता है। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के समय में आते हैं। एक नए विश्वासी के तौर पर सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या क्रिसमस मनाना गलत है। असली सवाल ये है कि मैं इस मौसम को, इस माहौल को परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। सवाल को क्या ये गलत है से बदलकर इसे सही के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए पर लाने की जरूरत। और यहीं पर मिशन का पहलू सामने आता है। जैसा पादरी दिया मुडली याद दिलाते हैं, ये मौसम एक खुला दरवाजा है। सोचकर देखिए, साल के किसी और महीने में अचानक से यीशु के बारे में बात करना कितना मुश्किल हो सकता है, पर दिसंबर में हर कोई यीशु के बारे में बात कर रहा है, उनके जन्म के गीत गा रहा है, फिल्में देख रहा है। ये तो सुसमाचार बांटने का एक सुनहरा मौका है जो हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो एक नए विश्वासी के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। पहला, इन मौकों को पहचानिए। जब कोई आपकी सजावट की तारीफ करे तो उसे बताइए कि यह सजावट आपको किसकी याद दिलाती है। दूसरा, हमेशा असली संदेश पर फोकस रखिए कि यीशु हमारे पापों से हमें बचाने के लिए आए। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिर्फ घर में बत्तियां मत लगाइए, खुद ज्योति बनिए। आपका बदला हुआ जीवन, आपका चरित्र किसी भी सजावट से कहीं ज्यादा ताकतवर गवाही है। तो ठीक है, हमने दोनों पक्षों को सुन लिया, दोनों की दलीलों को समझ लिया। तो अब आखिरी फैसला क्या है? एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब बाइबल हमें किसी नियम कानून की तरह नहीं देती, बल्कि वो हमें एक सिद्धांत देती है। और वो सिद्धांत है व्यक्तिगत विश्वास का या पर्सनल कन्विक्शन का। रोमियो की किताब का 14वां अध्याय ऐसे ही मामलों के लिए एक गाइडबुक की तरह है। वो हमें सिखाता है कि कुछ बातों पर हर विश्वासी को अपने विवेक और विश्वास के अनुसार चलने की आज़ादी है। जरूरी ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, जरूरी ये है कि आप जो भी करें वो पूरे विश्वास के साथ और प्रभु के लिए करें। अगर कोई मनाता है तो प्रभु के लिए मनाएं, और अगर कोई नहीं मनाता तो वो भी प्रभु के लिए ही ना मनाएं। दोनों ही परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। तो चलिए सारी बातचीत को कुछ मुख्य बातों में समेटते हैं। एक नए विश्वासी के तौर पर ये बातें याद रखनी है। पहली, इतिहास बहुत उलझा हुआ है, इसलिए किसी एक कहानी को ही पूरा सच मानकर न बैठें। दूसरी, बाइबल इस बारे में कुछ नहीं कहती, ना तो हुक्म देती है ना ही मना करती है। मतलब ये विश्वास का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तीसरी, आपका इरादा, आपकी नियत किसी भी प्रतीक का मतलब बदल सकती है। चौथी, पाप त्योहार में नहीं बल्कि उसे मनाने के गलत तरीके में होता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, परमेश्वर के सामने आपका दिल साफ होना चाहिए और आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। और अंत में एक बात याद रखिए, ये पूरी बहस सिर्फ क्रिसमस के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो एक विश्वासी के तौर पर जीने का एक बहुत बड़ा सबक है। हम सब इस दुनिया में रहते हैं और हमें हर कदम पर यह फैसला लेना पड़ता है कि हम संस्कृति की किन चीज़ों को अपनाएंगे, किन्हें एक नया मसीही मतलब देंगे और किन्हें पूरी तरह से छोड़ देंगे। क्रिसमस का ये सवाल आपकी इस मसीही यात्रा की तो बस एक शुरुआत है।